जय जय प्रीतम अमृत कथा प्रथम शतक का शेष भाग 2 में दिया जा रहा है। इसमें श्री राधा और उनकी छोटी बहन मंजू श्यामा का प्राकट्य का विवरण मिलता है। ललिता जी के प्राकट्य के बाद 1 वर्ष बाद पावस ऋतु में भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को श्री राधा का प्राकट्य हुआ। महाराज वृषभानु अपने ससुराल रावल आए थे। आज से 9 माह पूर्व मार्गशीर्ष की शुक्लाष्टमी को देवी ने इसकी पूर्व व्यवस्था कर दी थी। महाराज अभी आए नहीं थे। महारानी पूजा की तैयारी कर रही थीं। महारानी ने देखा देवी की प्रतिमा का उरस्थल खुला, आंचल पर्दा की तरह दाएं बाएं सरका और अत्यंत सुंदर कन्या प्रकट होकर रानी की लट पकड़ करके बोली, री मैया। बहुत मधुर स्वर था। रानी की बाह्य चेतना लुप्त होने लगी। अब भीतर की आंखें देख रही हैं। एक कदम्ब का वृक्ष है जिसके तले एक नित्य किशोर व नित्य किशोरी खड़े हुए हैं। देवी बोली, मेरे हृदय का दर्शन कर लो। यह नीली पीली द्युति ही सबका सार है। मैं इसी में लीन रहती हूं। ये लीला रस पीते हुए युग्म दिखाई देते हैं, पर 2 रहकर भी एक हैं। यह नित्य किशोरी ही तुझे री मैया बोली थी। जब तेरी प्राण सखी यशोदा का यह नित्य किशोर पुत्र दूध पी लेगा, तब यह तेरा दूध पीने के लिए आएगी। यह किशोर किशोरी में नित्य समाया रहता है। यह तेरे प्राणों में समाई रहती है और वह अपनी मैया के प्राणों में समाया रहता है। तुम दोनों इसे भूल गई हो, अतः याद दिलाती हूं। तुम दोनों की जय हो। तेरे केशों में दिव्याति दिव्य सौरभ फैल रहा है। राजा आ चुके हैं। उनके मन में सुगंधित केशों वाली संतान का संकल्प जागा है। परंतु तुम अपनी अनुभूति राजा को मत कहना। रात्रि को जब वे यह कहकर रोने लगे कि मेरा पतन हो गया है, तो तुम कहना, जगत जननी से पूछो। मैं आगे पीछे की सब घटनाएं बतला दूंगी। तेरे पति के प्राणों को सुख की लहरें प्लावित करें, यह मेरी त्रिकाल वाणी है। इतने में यह दृश्य अंतर्हित हो गया। रानी जगी, पर अर्चन में योग नहीं दे पाई। उसी रात्रि शयन कक्ष में राजा के कण कण में ज्योति भरी थी। वे आंखें मूंदते खोलते भाव विभोर होकर के उन्होंने दायां हाथ रानी के उर पर और बायां हाथ सिर पर रखा, तो वह तेज रानी के उदर में समा गया। तब जब संज्ञा विहीन होकर के राजा रानी के गोद में सिर रख कर के रोने लगे, तो जगत जननी ने उन्हें भूत भविष्य की सभी घटनाएं दिखा दी। वे मुग्ध हो गए। उसी का परिणाम था कि राजा ससुराल में आए थे। केवल राजा ही नहीं, धरा के मुनिगण, स्वर्गलोक, भुवरलोक, पाताल लोक के लोग भी विभिन्न रूप धर करके स्वागत के लिए आए थे। जब सूर्य गगन में चमक रहे थे, धरती ने नवीन सुषमा धारण की। वर्षा ऋतु सरिता सर निर्झर का जल मोती सा बन गया। शीतल मंद समीर चलने लगा। सबको यह कहता हुआ, इस रस सिंधु में एक से एक लहर आने वाली है, इसमें अवगाहन कर लो। जब सूर्य ठीक मध्य में आए, उसी संधि पर नृप कन्या जन्म का मंगल संयोग बना। रसराज व महाभाव एक हो गए। ऐसी सुंदर कन्या थी कि कोई चितेरा हुआ न होगा जो उसका चित्र बना सके।
जिसने भी देखा देखता रह गया। उन अतिथियों ने, रानी ने, बहनों ने, अगणित प्राणियों ने रस प्लावन देखा। फिर मकर काल आया तो रानी अपनी पुत्री को लेकर के पीहर लौट आई। जब से श्री राधा इस धरातल पर आई, ठीक 15 दिन पूर्व नंदराय के यहाँ अहीर कुल का उजियारा पुत्र हुआ था। वृषभानु जी व नंदराय ने तय किया कि अब से सभी उत्सव वे मिलकर मनाएंगे। जब श्री राधा 25 माह व 2 दिन की हुई, तब शरद पूर्णिमा का उत्सव अहीरपुर में मनाया जा रहा था। वृषभानु जी प्रजा को लेकर के वहां आए हुए थे। दोनों मित्रों ने 64 उपचारों से नारायण की अर्चना की। उद्दाम कीर्तन में विलीन थे। आधी रात बीते 5 पल हुए थे। रानी की बहन श्री कृष्ण को गोद में ले आई। वह बालक बड़ा चंचल था, भीड़ में घुस गया। बाबा का वस्त्र पकड़ करके बोला, बाबा, मैया ने मुझे ये कहने भेजा है कि श्रीदाम भैया को एक और बहन अभी अभी हुई है। उस बालक की वाणी में टोना सा भरा हुआ था। सबकी समाधि टूट गई। वह शारदीय उत्सव कन्या की बधाई में बदल गया। ये मंजू श्यामा का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार रानी की आंखों के आगे सारी घटनाएं ऐसे घूम गईं मानो अभी घटी हों। तभी पुत्री ने जगाया, मैया तू क्या सोच रही है? रानी अपनी पुत्रियों व सखियों को वहां ले आई जहां वृषभानु जी ध्यानस्थ बैठे थे। उन्हें पुत्री की इच्छा बतलाई। राजा तो निहाल हो गए। मानस तल में देवी की कही बात उभर आई। जब यह 7 वर्ष की होकर वन में जाने की इच्छा करे तो समझना यह ऐसा खेल खेलेगी जो अनंत काल तक त्रिभुवन के जड़ चेतन को पावन पावनतर पावनतम करेगा। नृपति ने गदगद होकर अनुमति दे दी। रानी ने कन्याओं का श्रृंगार करके और उन्हें वन में भेज दिया। राधा राधा।